In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक यूनिट नंबर 3 द एक्विंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लेक। इस वीडियो में हम इस पोएम के स्टैंजा नंबर 2 की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Viewers, this is text of stanza number 2 of the Aquin Green. Viewers, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके। अब हम इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए रेफरेंस। व्यूअर्स, रेफरेंस में हम लिखते हैं These lines have been taken from the poem The Aquin Green written by William Blake. ये लाइनें एक्विन ग्रीन जो विलियम ब्लेक की नज़म है वहाँ से ली गई हैं। और व्यूअर्स, रेफरेंस कहते हैं हवाले को, और इस हवाले में, हवाला मतन में हम पोएम का नाम लिखते हैं और पोइट का नाम लिखते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट व्यूअर्स हम कहते हैं सियाको सबाक को। कॉन्टेक्स्ट एक एक्विन ग्रीन का आएगा स्टैंजा नंबर 2 का, तो आप लिखेंगे द एक्विन ग्रीन इज अ सिंपल एंड समवट पैथेटिक पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। एक्विन ग्रीन विलियम ब्लेक की एक सादा और किसी हद तक गमगीन कर देने वाली नज़म है। इट प्रेजेंट्स अ शार्प एंड स्टीरिंग कंपैरिजन। ये एक शार्प, तेज और मुतहर्रिक कर देने वाला मुवाजना बयान करती है, पेश करती है बिटवीन द एक्विन ग्रीन एंड द डार्कनिंग ग्रीन। गूंजते हुए सब्ज मैदान में और तारीक होते हुए सब्ज मैदान में। सनराइज एंड सनसेट, सूरज के तुलू होने में और सूरज के गुरूब होने में। रिक्रिएशन एंड रेमिनिसेंस, तफरी और फिर याद में। एंड चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, बचपन और बुढ़ापे में। इट इज़ आल्सो अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये नज़म फितरत का भी एक खूबसूरत बयान है, इजहार है। इट्स जस्ट अ थेरेपी ऑफ डिप्रेशन, टेंशन एंड एग्जाइटी। ये नज़म परेशानी, तनाव और बेचैनी का इलाज भी तजवीज़ करती है। और इलाज क्या है? आई डस्ट, दैट इज़ गो इन द लैप ऑफ नेचर। जाइए फितरत की गोद में बैठिए। लाफ अवे योर केयर्स, अपनी परेशानियों को हंस के उड़ाइए। एंड इन्जॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के हर दौर से लुत्फ उठाइए। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड, एक खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। वेयर देर इज़ जिंगल जैंगल ऑफ बेल्स, वहाँ पर उस मैदान में घंटियों की आवाज़ें हैं। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों की चहचहाट है। एंड येलिंग ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का शोरगुल है। व्यूअर्स, अब हम लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। व्यूअर्स, एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे इन दीज लाइंस। व्यूअर्स, ये जो फ्रेज लिखा हमने इन दीज लाइंस, इसकी जगह आप यूं भी लिख सकते हैं इन दिस स्टैंजा, ये भी ठीक है, और इन दीज लाइंस भी ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ एन अदर कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड, शायर खेल के मैदान के एक दूसरे कोने का मंजर बयान करता है। द ओल्ड पीपल इंक्लूडिंग जॉन आर आल्सो सिटिंग देयर अंडर द ओक, वहाँ दूसरे कोने में बूढ़े लोग बशमूल जॉन के एक शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हैं। दे चैट एंड लाफ, वो बातें करते हैं और हंसते हैं। टू द पोएट इट इज़ टू मिटिगेट और टू फॉरगेट देयर वरीज एंड fears, शायर के नज़दीक उनका हंसना इसलिए है कि वो अपने परेशानियों को, अपने खदशात को कम करना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं। दे आल्सो इन्जॉय द स्पोर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, वो वहाँ पर खेलते हुए बच्चों के खेलों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। इट आल्सो रिमाइंड्स देम देयर ओन चाइल्डहुड एंड यूथ, ये चीज़ उन्हें उनके अपने बचपन और जवानी की याद दिलाती है। व्हेन दे देमसेल्व्स वर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब वो खुद भी लड़के और लड़कियां थे। एंड यूज्ड टू प्ले, और खेला करते थे।
रिमेंबरिंग देयर यूथ, अपनी जवानी को याद करते हुए, देयर सीम्स अ यर्न इन देयर टोन, उनके लहजे में एक ख्वाहिश सी पैदा होती दिखाई देती है, टू बिकम यंग अगेन, कि वो बचपन के दिन लौट आए फिर से, वो फिर से जवान हो जाएं, एंड रिज्यूम देयर स्पोर्ट्स, और वो अपने खेलों को फिर से शुरू कर दें। दिस रेमिनिसेंस ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड, उनके बचपन की ये याद, मेक्स द एटमॉस्फेयर समवट सैड एंड ग्लूमी, माहौल को कदरे अफसुर्दा और अदास उदास बना देती है। व्यूअर्स, इतनी एक्सप्लेनेशन सफिशेंट होगी। अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं। नेचुरल इमेजरी इज अडेप्टली यूज्ड बाय द पोइट, शायर ने माहिराना इस्तेमाल किया है नेचुरल इमेजरी का, कुदरती अक्सबंदी का। द फ्लो ऑफ द सिंपल एंड क्लोकियल वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज सो अपीलिंग, इस नज़म में सादा आम बोलचाल वाले अल्फाज और ज़ुबान का बहाव बहुत ही अपीलिंग है, माइल करने वाला है। इट paints the picture of the whole scenario on the canvas of our mind, ये हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर पूरे मंजर को पेंट कर देती है। We are so absorbed in the poem that we feel as if we were there playing with the children and watching John and his company laughing at our sports. ऐसे महसूस होता है, हम इतना इस नज़म में खो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम भी वहाँ मौजूद बच्चों के साथ खेल रहे हों और जॉन को देख रहे हों और उनके दोस्तों को देख रहे हों हमारे खेलों पर हंसते हुए। द मैसेज ऑफ द पोइट इज़ प्रिटी क्लियर, शायर का पैगाम बहुत वाजे है। ही वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया दैट लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी, वो ये पैगाम देना चाहता है कि ज़िंदगी सरगर्मी का नाम है, एंड एनर्शिया इज डेथ, और जमूद मौत है, एंड दोज हु लिव इन द कंपनी ऑफ नेचर, और वो लोग जो फितरत की सोहबत में जीते हैं, इंजॉय एवरी फैसेट ऑफ देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से लुत्फ अंदोज होते हैं। व्यूअर्स, 5 मार्क्स के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में इतना लिखना बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये 2 और पैराग्राफ्स हैं, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ऐड कर लें। इट इज़ अप टू यू। व्यूअर्स, आपके लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।